मेहमानों के सामने नंद का पहनावा और मेहमानों के पीछे से पहनावा। सुबह का समय था। घर के आंगन में तुलसी के पास धूप पड़ रही थी। सौम्या आईने के सामने खड़ी थी। उसने हल्के नीले रंग की सादी सलवार कमीज पहन रखी थी। दुपट्टा ठीक वैसे ही सिर से कंधे तक फैला हुआ जैसा उसकी माँ को पसंद था। आईने में खुद को देखते हुए उसके चेहरे पर सवाल था, पर मुस्कान नहीं। हर दिन यही सलवार, यही दुपट्टा, क्या जिंदगी भी इसी तरह बंधी रहेगी? तभी पीछे से माँ की आवाज आई, सौम्या, दुपट्टा ठीक कर लो, गले से जरा ढीला लग रहा है। लड़की का पहनावा ही उसकी पहचान होता है। सौम्या ने बिना कुछ कहे दुपट्टा और ठीक कर लिया। माँ, पहचान सिर्फ कपड़ों से ही क्यों बनती है? क्योंकि समाज पहले कपड़े देखता है, दिमाग बाद में। इतने में बाहर से पिता के कदमों की आवाज आई। राजवीर सिंह अखबार हाथ में लिए अंदर आए। क्या हो रहा है यहाँ? सुबह सुबह बहस? कुछ नहीं, आपकी बेटी को आजकल बहुत सवाल सूझने लगे हैं। राजवीर सिंह ने अखबार नीचे रखा और सौम्या को ऊपर से नीचे तक देखा। देखो सौम्या, कॉलेज वॉलेज की आवाज ज्यादा मत लगने दो। आजकल की लड़कियां जो पहनती हैं वो पहनावा नहीं, तमाशा होता है। सौम्या चुप रही, लेकिन उसके मन में हलचल थी। विश्वविद्यालय का कैंपस हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। कोई जीन्स टॉप में, कोई शॉर्ट ड्रेस में, कोई कुर्ती के साथ जैकेट पहने हुए। सौम्या अपनी सहेलियों रिद्धिमा और शिवांगी के साथ चल रही थी। सौम्या, तू हमेशा इतनी सिंपल क्यों रहती है? एक दिन जीन्स पहन के आजा, क्या जाएगा? मेरे घर में जीन्स पहनना ऐसे देखा जाता है जैसे कोई गुनाह कर दिया हो। अरे यार, ये तो ज्यादती है। कपड़े पहनने से संस्कार थोड़ी बदल जाते हैं। उसी समय पास से कुछ लड़कियां गुजरी। छोटी स्कर्ट, टॉप, खुले बाल, आत्मविश्वास से भरी चाल। सौम्या की नजर अपने आप उनकी तरफ चली गई। काश मैं भी कभी ऐसे कपड़े पहन पाती, बस एक दिन। तू क्या सोच रही है? सोच रही हूँ मैं कभी अपनी मर्जी से कपड़े पहन पाऊंगी। जब तेरी शादी होगी तब शायद। ये सुनते ही सौम्या चुप हो गई। शाम को सौम्या घर पर लौटी। पिता बैठक में बैठे थे और टीवी पर कोई धार्मिक प्रवचन चल रहा था। नारी का सौंदर्य उसकी मर्यादा में होता है। राजवीर सिंह ने आवाज थोड़ी और बढ़ा दी। सुन रही हो सौम्या? आजकल की लड़कियों को यही सुनना चाहिए। सौम्या ने सिर हिला दिया। पापा, अगर कोई लड़की आधुनिक कपड़े पहनती है तो क्या उसकी मर्यादा कम हो जाती है? ये सुनकर टीवी बंद कर दिया गया। बहस मत करो। जब पिता कुछ कहे तो मान लेना चाहिए। हमारे घर की लड़कियां ऐसी नहीं होती। तेरी माँ भी तो कभी जीन्स नहीं पहनी, फिर भी हम खुश हैं। खुश या बस समझौता? रात को सौम्या अपने कमरे में थी। अलमारी के कोने में एक पुरानी मैगजीन रखी थी फैशन की। वो उसे निकाल कर देखने लगी। तभी माँ आ गई। ये सब क्या देख रही हो? सौम्या घबरा गई। बस ऐसे ही देखकर ही लड़कियां बिगड़ती है। हमें तुम्हारे लिए अच्छा घर देखना है, समझी? अच्छा घर मतलब? जहाँ बहू संस्कारी हो, साड़ी पहने, सिर ढका हो। ऐसा कहकर माँ वहाँ से चली गई। वही सौम्या बिस्तर पर बैठ गई। अगर यही जिंदगी है तो क्या मेरी कोई पसंद नहीं? क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? उस रात सौम्या को नींद ही नहीं आई। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने खुद से वादा किया, मैं एक ऐसा ससुराल चाहूंगी जहाँ मुझे मेरी पसंद से जीने दिया जाए, जहाँ आधुनिक पहनावा पाप ना हो। बाहर से मंदिर की घंटी की आवाज आई। घर शांत था, लेकिन सौम्या के अंदर एक नई बेचैनी जन्म ले चुकी थी। सौम्या के परिवार वालों ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया था। कुछ ही दिनों में शादी की शहनाइयां बज चुकी थी। सौम्या भारी लाल साड़ी में दुल्हन बनी बैठी थी। गहनों का बोझ सिर से ज्यादा मन पर था। कहते हैं रईस घर है, शायद सोच भी खुली होगी। वहीं विदाई के समय पिता राजवीर सिंह ने उसे समझाया, बेटा, ससुराल में मर्यादा सबसे पहले होती है। अपने संस्कार कभी मत भूलना। जी पापा। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी। सुबह के पहले किरण के साथ सौम्या अपने रईस हवेली जैसी कोठी में आ गई, जहाँ साफ सुथरा आंगन, बड़ी बैठक, दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें। सुबह सास सुमैया की आवाज गूंजी, बहू,
उठ गई हो? घर की बहू देर तक नहीं सोती। सौम्या जल्दी से उठी, साड़ी संभालते हुए बाहर आई। अच्छा है ठीक से साड़ी पहनती हो। अच्छा है ठीक से साड़ी पहनती हो। आजकल की लड़कियां तो पता नहीं क्या क्या पहन लेती हैं। सौम्या हल्की मुस्कान के साथ चुप रही। यहाँ भी वही कहानी, क्या नसीब पाया है। दोपहर को रोहन कमरे में आया। सब ठीक है? माँ ज्यादा कुछ कह तो नहीं रही? नहीं, बस नियम थोड़े ज्यादा हैं। अरे ये तो हर घर की कहानी है, समय के साथ सब ठीक हो जाता है। सौम्या ने उसकी बात पर भरोसा करना चाहा। साथ ही उसी घर में 2 ननंद भी थी, पायल और नंदिनी। दोनों सलवार कमीज में सलीके से रहती थी। जब भी कोई रिश्तेदार आता, देखो मेरी बेटियां कितनी सादगी से रहती है, यही असली संस्कार है। हाँ भाभी, आजकल ऐसी लड़कियां मिलना मुश्किल है। पायल और नंदिनी सिर झुकाकर मुस्कुरा देती। सौम्या पास खड़ी सब देखती। सब कुछ इतना परफेक्ट, शायद ज्यादा परफेक्ट। एक दिन सौम्या ने हल्की सी कोशिश की। घर में कोई बाहर नहीं जाने वाला था, बस साड़ी की जगह एक सिंपल कुर्ती लेगिंग पहन ली। तभी उस पर सास की नजर पड़ जाती है। ये क्या पहन रखा है? बस घर के लिए ही है। घर के लिए भी मर्यादा होती है। बहू हो तुम, बेटी नहीं। तभी पास बैठी नंदिनी बोली, भाभी माँ सही कह रही है, परंपरा निभानी चाहिए, आपको भी। पायल ने भी हाँ में सिर हिलाया। सौम्या की आंखें झुक गई। इसी तरह दिन बीतते गए। हर तारीफ नंदों की, हर तुलना सौम्या से। बहू भी ठीक है, पर बेटियों जैसी बात कहाँ। ये सुनकर सौम्या अंदर से टूटती। कभी कभी वो नंदों की अलमारी के पास जाती। एक दिन गलती से दरवाजा खुल गया, जहां अंदर जीन्स, टॉप, शॉर्ट ड्रेस। सौम्या चौंक गई। ये क्या? तभी पायल आ गई। अरे भाभी, ये मेरी सहेली के हैं, उसने यहाँ रख दिए थे, बस मैं देना भूल गई। हाँ बेना, क्या क्या सोच लेती है। सौम्या ने सब कुछ नहीं कहा, पर मन में सवाल और गहरे हो गए। एक रोज दोपहर सौम्या बाजार से लौट रही थी। दूर से उसने एक जानी पहचानी शक्ल देखी। शॉर्ट ड्रेस, खुले बाल, चश्मा। वो और कोई नहीं, नंदिनी थी। ये देख सौम्या ठिठक गई। ये नंदिनी? नंदिनी ने उसे नहीं देखा और आगे बढ़ गई। वहां सौम्या का दिल तेज धड़कने लगा। वो किसी तरह घर गई और रात को सौम्या बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। तो मतलब जो दिखता है वो सच नहीं, मेहमानों के सामने कुछ और पीछे कुछ। बाहर से हंसी की हल्की आवाज आई, नंदों के कमरे से। सौम्या उठकर दरवाजे की ओर देखने लगी। एक दिन सच सामने आएगा। सुबह का समय था। घर में रोज की तरह पूजा की तैयारियां चल रही थी। सास सुमैया मंत्रों में डूबी थी। ससुर नंदराम अखबार पढ़ रहे थे। उसी समय नंदिनी ने जल्दी जल्दी दुपट्टा संभाला। माँ, हम पायल के साथ थोड़ी देर में लौटेंगे, सहेली का जन्मदिन है। ठीक है, पर समय का ध्यान रखना और वही पहनना जो घर की बेटी को शोभा दे। नंदिनी ने सिर झुका लिया। सौम्या सब देख रही थी। आज कुछ अलग है। कुछ ही देर बाद पायल और नंदिनी घर से निकली। सौम्या ने बिना किसी को बताए अपना दुपट्टा ठीक किया और पीछे पीछे चल पड़ी। बाजार के पास सार्वजनिक वॉशरूम था। सौम्या दूर खड़ी रही। कुछ मिनट बाद पायल और नंदिनी अंदर गईं। थोड़ी देर बाद जो बाहर निकली वे वही नहीं थी जो अंदर गई थी। जीन्स, टॉप, खुले बाल, आत्मविश्वास। सौम्या की आंखें फैल गई। तो यही है सच। वो खुद भी अंदर चली गई। वॉशरूम के अंदर पायल आईने के सामने खड़ी थी। नंदिनी लिपस्टिक लगा रही थी। तभी सौम्या सामने खड़ी दिखी। भाभी आप? नंदिनी के हाथ से लिपस्टिक गिर गई। भाभी वो हम। सौम्या ने कोई ऊंची आवाज नहीं की। अब बहाने मत बनाना, आज सच सुनना है। पायल की आंखों में आंसू भर गए। भाभी हम भी आपकी तरह ही हैं। घर में सास भी सोच समझ कर लेनी पड़ती है। मेहमानों के सामने हम संस्कारी और बाहर निकलते ही अपनी असली पसंद। तो फिर माँ के सामने वो तारीफें नहीं, पर्दा है भाभी, घर को खुश रखने का पर्दा। हमने तय कर लिया है, घर वालों को उनकी परंपरा और खुद को हमारी आजादी छीनने नहीं देंगे। ये सुन सौम्या की आंखें नम हो गईं। मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी, पर क्या करें। तीनों बाहर निकली। हवा में हल्कापन था।
भाभी, आज पहली बार लगा कि कोई हमें समझता है। कभी कभी आप भी हमारे साथ चलिएगा। सौम्या ने पहली बार दिल खोलकर हंसते हुए सिर हिलाया। इसके बाद सब बदल गया, लेकिन दिखने में नहीं। घर में वही साड़ी, वही सलवार, मेहमानों के सामने वही मर्यादा। देखो हमारी बहू और बेटियां कितनी सादगी। पीछे से सौम्या और नंदे एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान बांटती हैं। कभी बाजार, कभी कैफे, कभी कॉलेज के पास। जीन्स, ड्रेस, खुले बाल। तो ये है वो दुनिया जिससे मुझे डराया गया। डरो नहीं भाभी, बस समझदारी चाहिए। घर में संस्कार, बाहर स्वभाव। तीनों जोर से हंस पड़ी। एक शाम सौम्या खिड़की से बाहर देख रही थी। घर में औरतें चल रही थी। शायद बदलाव धीरे आता है, जब तक नहीं आता तब तक संतुलन ही सही। पीछे से रोहन की आवाज आई। सब ठीक है? हाँ, अब सब ठीक है। इस तरह घर में मेहमानों के सामने परंपरा रही और मेहमानों के पीछे से पसंद।